पाकिस्तान के साथ हुए 1965 तथा 1971 की लड़ाई में शामिल पूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारजनों को भारत सरकार द्वारा एक मुश्त 15 लाख रुपए राशि दिए जाने की खबर आजकल भारत के हर पूर्व सैनिक की जुबान पर है। क्या है इस खबर के फैलने के पीछे का कारण? क्या वास्तव में भारत सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों जिन्होंने 1965 और 1971 की लड़ाई में अपना योगदान दिया था, क्या उनको भारत सरकार द्वारा एक मुश्त 15 लाख रुपए राशि दिए जाने की घोषणा की गई है? और यदि यह घोषणा की गई है तो किन पूर्व सैनिकों को इस योजना का लाभ मिलेगा तथा क्या है इस खबर की सच्चाई? आज इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सीताराम चौधरी आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय लीगल फ्रेंड पर स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्व सैनिकों को एक मुश्त 15 लाख रुपए राशि दिए जाने की खबर के पीछे का कारण। क्यों यह खबर सोशल मीडिया में तथा आमजन में फैली है? इसके पीछे का रीजन है तीनों बड़े लेटर जो सोशल मीडिया पर बड़े वायरल हो रहे हैं। उनमें से पहला लेटर है भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर तथा एयरफोर्स हेडक्वार्टर को लिखे गए 29 मई 2022 का लेटर। दूसरा लेटर, इसी लेटर का रेफरेंस देते हुए आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा ECHS, केंद्रीय सैनिक बोर्ड तथा कर्नल वेटरन्स को लिखा गया पत्र जो कि 8 अगस्त 2024 को लिखा गया है। इसके साथ ही तीसरा लेटर है जो 20 अगस्त 2024 को जिला सैनिक कल्याण कार्यालय चिड़ावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान के द्वारा दैनिक भास्कर तथा राजस्थान पत्रिका के संपादक को लिखा गया है, जिसमें 1965 तथा 1971 की लड़ाई में शामिल पूर्व सैनिकों को एक मुश्त युद्ध सम्मान योजना के तहत 15 लाख रुपए राशि दिए जाने का प्रपोजल तैयार किए जाने के बारे में बताया गया है। बारी बारी हम इन तीनों ही लेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या इन लेटर्स में लिखा है उसके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 29 मई 2022 को जो लेटर पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आर्मी हेडक्वार्टर, नेवल हेडक्वार्टर तथा एयरफोर्स हेडक्वार्टर को लिखा गया है। क्या है उस लेटर में? दोस्तों, इस लेटर में पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आर्मी हेडक्वार्टर्स तथा तीनों ही फोर्स के हेडक्वार्टर्स द्वारा उन सभी सैनिकों का जिन्होंने पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध 1965 तथा 1971 में जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, यानी कि जिनकी भागीदारी सक्रिय रूप से उस युद्ध में रही थी तथा युद्ध में समर सेवा स्टार, पूर्वी स्टार तथा पश्चिमी स्टार मेडल उन सैनिकों को दिए गए थे, चाहे वो सैनिक पेंशनर हो चाहे नॉन पेंशनर हो। उन सब का डाटा पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आर्मी हेडक्वार्टर से मांगा गया था। इसी लेटर में आगे लिखा है कि पूर्व में लिखे लेटर का आर्मी हेडक्वार्टर ने जवाब देते हुए ये डाटा पूर्व सैनिक कल्याण विभाग को उपलब्ध कराने में असमर्थता जताई है। असमर्थता जताए जाने के पीछे आर्मी हेडक्वार्टर ने रीजन बताया है कि 1965 तथा 1971 की लड़ाई में पूरी सेना को इकट्ठा कर युद्ध लड़ा गया था, इसलिए किस सैनिक ने एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट किया तथा किस सैनिक ने नहीं किया इसका डाटा आर्मी हेडक्वार्टर के पास उपलब्ध नहीं है। इसी लेटर में आगे लिखा गया है कि इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के अलावा रेगुलर कमीशन ऑफिसर तथा PBORs यानी पर्सनल बेलो ऑफिसर रैंक, सूबेदार मेजर की रैंक से नीचे के सैनिक भी इस योजना के तहत 15 लाख रुपए राशि दिए जाने के आवेदन इस कार्यालय में भेज रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रेगुलर कमीशन ऑफिसर तथा PBORs जिन्होंने 1965 तथा 1971 की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया था वो भी वर्तमान समय में विद्यमान है। इसलिए पूर्व सैनिक कल्याण विभाग मंत्रालय ने आर्मी हेडक्वार्टर को लिखा है कि आप न केवल ECOs, न केवल SSCOs के साथ साथ रेगुलर कमीशन ऑफिसर तथा PBORs की भी कंप्लीट डिटेल जिन्होंने 1965 तथा 1971 की लड़ाई में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था तथा लड़ाई के बाद उनको समर सेवा स्टार, पूर्वी स्टार तथा पश्चिमी स्टार से अलंकृत किया गया था, यानी कि इनको ये तीनों मेडल दिए गए थे। उनके कंप्लीट बायोडाटा आप इस विभाग में उपलब्ध कराएं ताकि युद्ध सम्मान योजना के तहत युद्ध में शामिल सैनिकों को एक मुश्त 15 लाख राशि दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा सके।
साथ ही पूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आर्मी हेडक्वार्टर को अवगत कराया गया है कि यदि इस योजना का लाभ केवल इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर तथा शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को ही दिया जाता है, तो सिमिलर कैटेगरी के यानी कि वो लोग, वो रेगुलर कमीशन ऑफिसर तथा पीबीआर जिन्होंने 1965 तथा 1971 की लड़ाई में भाग लिया तथा लड़ाई के दौरान उन्होंने समर सेवा स्टार, पूर्वी स्टार तथा पश्चिमी स्टार मेडल लिया, उनके द्वारा भी इस योजना का लाभ दिए जाने की मांग की जाएगी, जिससे इस विभाग में अर्जियों का अंबार लग जाएगा तथा हमारे पास उनको मना किए जाने का कोई वैध कारण नहीं होगा। इसलिए आप न केवल इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के साथ साथ आप रेगुलर कमीशन ऑफिसर तथा पीबीआर जिन्होंने युद्ध में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा इन तीनों कैटेगरी के मेडल जिन्होंने प्राप्त किए हैं, उन सभी का कंप्लीट डाटा इस कार्यालय में उपलब्ध कराएं ताकि युद्ध सम्मान योजना के तहत एक मुश्त 15 लाख राशि दिए जाने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा जा सके। इसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा, चूंकि उनके पास डाटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए आर्मी हेडक्वार्टर ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड, ECHS, कर्नल वेटरन्स को पत्र लिखकर कहा है कि आप व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने 1965 तथा 1971 की लड़ाई में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है तथा समर सेवा स्टार, पूर्वी स्टार तथा पश्चिमी स्टार जिनको मिला है, उन सैनिकों का कंप्लीट विवरण इस हेडक्वार्टर में उपलब्ध कराएं ताकि ये विवरण सैनिक कल्याण विभाग को भेजा जा सके तथा युद्ध सम्मान योजना के तहत एक मुश्त 15 लाख रुपए राशि दिए जाने का प्रस्ताव तैयार किया जा सके। आर्मी हेडक्वार्टर द्वारा लिखे गए 8 अगस्त 2024 के लेटर का संज्ञान लेते हुए ही जिला सैनिक कल्याण कार्यालय चिड़ावा, जिला झुंझुनू, राजस्थान द्वारा दैनिक भास्कर तथा राजस्थान पत्रिका के संपादक को पत्र लिखकर इस खबर को न्यूज़पेपर में छापने बाबत आग्रह किया गया है ताकि जो सैनिक 1965 तथा 1971 की लड़ाई में शामिल हुए वो अपना कंप्लीट बायोडाटा सैनिक कल्याण विभाग को भेज सके। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट पॉइंट की क्या ये खबर सच्ची है या केवल कोरी अफवाहें हैं। दोस्तों, इस बारे में मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल साइट पर जाकर विजिट किया गया तथा उनके द्वारा आर्मी हेडक्वार्टर को लिखे गए 29 मई 2022 के लेटर की कॉपी जब सर्च की तथा ढूंढना चाहा तो मुझे उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसा कोई पत्र नहीं दिखाई दिया, ना ही आर्मी हेडक्वार्टर के किसी स्पोक पर्सन द्वारा इस मैटर पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया है, ना ही किसी एक्स सर्विसमैन लीग द्वारा इस खबर की पुष्टि की गई है। इसलिए अभी इस खबर की सच्चाई और झूठी कोई अफवाह होने के बारे में कोई स्टेटमेंट दिया जाना या कोई भी दावा किया जाना जल्दबाजी होगी। हाँ, मुझे लगता है कि अगर इस खबर में कोई सच्चाई होती तो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया गया होता, क्योंकि यह कोई छोटी खबर नहीं है तथा ना ही ये कोई छोटे बजट का योजना है। इस बजट में हमारे कई हजारों लाखों सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था, जिनको अगर 15 लाख रुपए राशि दिए जाने का प्रावधान अगर कोई प्रस्ताव तैयार किया जा रहा होता तो डिफेंस मिनिस्ट्री तथा वित्त मंत्रालय द्वारा इस खबर पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक दे दिया गया होता। फिर भी हो सकता है कोई इंटरनल प्रपोजल अगर कोई तैयार आर्मी हेडक्वार्टर, डिफेंस मिनिस्ट्री तथा एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा अगर कोई तैयार किया जा रहा है जिसकी खबर उनको अभी दिया जाना वो उचित नहीं समझते हैं, तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट द्वारा, केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा या आपके रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा अगर कोई आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी जाए, इस योजना के तहत कोई लाभ दिए जाने के बाबत आपके पास कोई पत्र आए, तो ही आप किसी कार्यालय में अपनी ऑफिशियल, अपने बैंक अकाउंट्स तथा अपनी पर्सनल डिटेल उनको अवगत कराएं ताकि जब भी इस योजना का लाभ आपको दिया जाए आप सभी उस लाभ को प्राप्त कर सके तथा कोई वंचित नहीं रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में बताएं तथा अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें